Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण करने का हमें भाग्य मिलता है। बाकी सब चीज़ों में सबसे मुख्य चीज़ भगवान की भक्ति। और श्रीमद् भागवत गीता भागवतम ये दोनों हमें पढ़ने सुनने का मौका मिलता है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये बहुत ही सुंदर लाभ उठाना चाहिए इसका। तो जैसा कि संवाद चल रहा है, महाराज निमि नवयोगेंद्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी के कड़ी में 5वां अध्याय, आज हम 11वें स्कंद के 5वें अध्याय को पीछे प्रारंभ किए थे परसों। प्रभु जी ने क्लास लिया था जिसमें राजा निमि प्रश्न पूछते हैं कि हे योगेंद्रों, आप सभी लोग आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं, अतः मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए जो प्रायः भगवान हरि की पूजा नहीं करते और जो अपनी भौतिक इच्छाओं का प्यास नहीं बुझा पाते तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, इनकी क्या गति है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, इनका क्या गति है, ये प्रश्न पूछा था। तो हम जानते हैं कि महाराज निमि नव योगेंद्रों से एक एक प्रश्न पूछे और उसका उत्तर देते रहे। नव योगेंद्र क्या हो गया, नव योगेंद्र उसका उत्तर देते रहे। तो अभी उत्तर दे रहे हैं चमस, श्री चमस। आज इनके द्वारा इस प्रश्न के उत्तर क्या होगा कि जो लोग भगवान हरि की भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते और अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का क्या गंतव्य है, गति क्या है, इसके ऊपर आज चर्चा होगी। तो बोर्ड पे श्लोक लिखा हुआ है। श्री चमस उवाच मुख बाहुरूपादिभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्।
श्रीचमस उवाच मुखबाहुरूपादिभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक्। श्रीचमसुवाच मुखबाहुरूपादिभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। मुखबाहुरूपादिभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक्। श्रीचमसुवाच मुखबाहुरूपादिभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्। श्रीचमसुवाच पुरुषस्य आश्रमे सह चत्वारो जज्ञिरे विप्रादया पृथक्। श्रीचमसुवाच श्रीचमसुवाच मुखबाहुरूपादिभ्यः पुरुष आश्रमे सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री चमस उवाच, श्री चमस ने कहा, मुख मुख, बाहु भुजाएं, उरु जांघें, पादेभ्य पाँव से, पुरुषस्य परमेश्वर के, आश्रमे चारों आश्रम, सह सहित, चत्वार चार, जज्ञिरे उत्पन्न हुए थे, वर्णाः जातियाँ, गुणे गुणों से, विप्र आदया ब्राह्मण इत्यादि, पृथक विविध। श्री चमस ने कहा, ब्राह्मण इत्यादि चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पाँव से उत्पन्न हुए। इसी तरह चार आश्रम भी उत्पन्न हुए। तात्पर्य, जो लोग भगवत भक्ति की ओर स्वतः आकृष्ट नहीं होते, वे चार वर्णों तथा चार आश्रमों वाली वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करके धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण सतोगुण से, क्षत्रिय सतोगुण तथा रजोगुण के मिश्रण से, वैश्य रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण से तथा शूद्र तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार चारों वर्ण भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पाँव से उत्पन्न हुए हैं, उसी तरह ब्रह्मचारी भगवान के हृदय से, गृहस्थाश्रम उनके कटी,
कटी से, वानप्रस्थ आश्रम उनके वक्षस्थल से और संन्यास आश्रम उनके सिर से उत्पन्न है। ऐसा ही श्लोक ऋक् संहिता में 8:4-19, शुक्ल यजुर्वेद में 34:11 तथा अथर्ववेद में 19:66 में पाया जाता है। ब्राह्मणो अस्य मुखाम आसीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायता। ब्राह्मण उनके मुख से, राजा उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। यह विदित है कि भगवत भक्ति का वर्णन 9 योगेंद्रों में से द्रुमिल तथा आविर्होत्रों ने पहले ही किया है। चमस मुनि अब वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रणाली उन लोगों को क्रमशः शुद्ध करने और उन्हें भगवत प्रेम का वैधानिक स्थिति में वापस ले जाने के लिए है, जो भगवान से शत्रु भाव रखते हैं। इसी प्रकार विराट रूप काल्पनिक रूप है। भगवान जो निपट भौतिकवादियों को भगवान की स्थिति को क्रमिक रूप से समझाने के लिए है। चूँकि मूर्ख भौतिकवादी पदार्थ के परे कुछ भी नहीं समझ पाते, इसलिए उसे संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के साकार रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की किसी धारणा के बिना निराकार की निर्विशेष धारणा क्षणिक भौतिक विविधता का केवल निषेध है। निर्विशेष दृष्टिकोण भौतिक चिंतन का दूसरा रूप है। भगवान आह्लादनी, संधिनी तथा संवित शक्तियों के मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत दिव्य शक्तियों से पूर्ण है। इस श्लोक में यह समझना होगा कि भगवान के विराट रूप से उत्पन्न वर्णाश्रम धर्म प्रणाली भगवान द्वारा प्रदत्त ऐसा कार्यक्रम है जो बद्ध जीवों को नितांत सामाजिक तथा धार्मिक प्रणाली में लाकर उन्हें क्रमशः भगवत धाम की ओर ले जाने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे महाराज निमि ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या गंतव्य है। तब इसके उत्तर में चमस जी उत्तर दे रहे हैं कि 4 वर्ण हुए हैं और 4 आश्रम हैं। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण कौन कौन से हुए? वर्ण हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम हो गए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये वर्णाश्रम प्रणाली भगवान ने बनाई, क्योंकि गीता में भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, कि मैंने ये 4 वर्ण और आश्रम बनाए गुण और कर्म के हिसाब से। गुण प्रकृति के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसके अंतर्गत हम सब आते हैं। हम सब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत है। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सत्वगुण में है, कोई इनके मिश्रण में है।
यही इसी तीन गुणों के आधार पे इस प्रकृति कार्य करती है। इस जो भी चीज़ें निर्मित हैं प्रकृति के 3 गुणों से ही मेल जोल बना के बनी हुई है। कोई लोग सत्वगुण में रहते हैं, उनकी सोच विचार अच्छी होती है। कुछ लोग तमोगुण में रहते हैं, उनको समझ ही नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है। खाना पीना भी 3 गुणों में है। कुछ लोग सत्वगुण में खाते हैं, कुछ तमोगुण में खाते हैं, कुछ रजोगुणी भोजन करते हैं। उठना भी हमारा, कोई लेट उठता है आलस के कारण, सूर्य उदय हो जाता है 9-9 10-10 बजे तक उठते हैं। कोई जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इसी प्रकार से दान भी 3 गुणों में है। हर चीज़ 3 गुणों के अंतर्गत है। हमारा इस भौतिक जगत में अस्तित्व जो है प्रकृति के 3 गुणों में है। अभी ये 3 गुण में हम फंस गए हैं एक्चुअली। आपने भगवत गीता में एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें प्रकृति के हाथ में 3 डोरियां हैं और उस पर 3 व्यक्ति कठपुतलियों की तरह पकड़े गए हैं। तो 3 जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण वो एक प्रकार से वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं और हम उसमें सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन करवा रहा है सब काम? ये प्रकृति के 3 गुण। हमारी स्थिति ऐसी है और फिर हमें अपने अपने कर्मों के फल मिलते हैं। अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ और फिर उसके कारण हम जब अपने कार्यों के फल भोगने का इच्छा रखते हैं तो फिर हमें कर्मों के फल भी भोगने दिए जाते हैं, फिर फोर्सफुली दिए जाते हैं। हम कोई नहीं व्यक्ति चाहता कि मैं बीमार पड़ूं या मेरे जीवन में दुख आए। ये मेरे दुख क्यों आता है? कोई भी तो नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए। सब भगवान के घर मंदिर आते हैं दुख निवारण हो जाए इसलिए आते हैं, ये इसलिए नहीं आते कि हमें दुख मिले। लेकिन फिर दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे को ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हमारे कर्म के अनुसार से फल प्रदान किए जाते हैं। अगर हमने तमोगुण में ही कार्य किए हैं तो फिर कष्ट आएगा, सतोगुण में कार्य किए हैं तो जीवन सुखमय सरल होगा, और रजोगुण में कार्य किए हैं तो भी सुख और दुख दोनों मिश्रित होगा। जैसा भी जिसने कर्म किया है इन प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आके उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब पॉइंट ये है सोचने वाला कि हम इन 3 गुणों में आ कैसे गए। जब हमें ये सज़ा क्यों मिल रही है, हमें एक कैद क्यों हुई, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। ऐसा हमारे को क्या हमने कर दिया कि हमें ये भोगना पड़ रहा है? क्योंकि इस प्रकृति में 3 प्रकार के कष्ट हैं। एक है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि आत्मिक कष्ट मतलब आध्यात्मिक कष्ट कौन सा होता है? हमारा ही मन और हमारा ही शरीर से हमें जो कष्ट प्राप्त हो उसको कहते हैं आदि आत्मिक। हमारा ही मन परेशान है और हमारे शरीर में कष्ट है, इसलिए जब कष्ट आता है शरीर में तो समझना चाहिए कि मेरी अवस्था बद्ध है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कष्ट आ गया अभी कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, फिर कोई बात नहीं, वो डॉक्टर अच्छा है, वो अच्छा है, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ से ठीक हो जाएंगे, फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक आत्मिक कष्ट किसी ना किसी प्रकार से हमें परेशान करता ही रहेगा। थोड़ी सर्दी हो जाएगी तो हमें ठंड लगेगी, गर्मी हो जाएगी गर्मी लगेगी, कभी सिर दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो गया, बुखार हो गया, कभी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। किसी ना किसी को हर दिन कुछ ना कुछ तो शरीर में आधी रहता ही है। नींद नहीं आई, चलो ये भी आधी है। मन ही नहीं सोने नहीं दिया, आज सो नहीं पाए, या जल्दी उठ गए, कुछ ना कुछ होगा। तो आधी आत्मिक कष्ट, इसको सोचना चाहिए कि मैं एक्चुअली जेल में हूँ, मेरे को कष्ट मिल रहा है, आध्यात्मिक कष्ट मुझे मिल रहा है। मैं चाहता नहीं, कोई नहीं व्यक्ति चाहता कि मुझे कुछ हो, लेकिन फिर भी उसको होता है। तो समझना क्या चाहिए कि मैं प्रकृति के 3 गुणों में बंध गया हूँ। फिर है आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट कौन से होते हैं? जो हमें
इस संसार में अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। अन्य जीवों से भी कष्ट हमें प्राप्त होता है। किसी ने रास्ते में चलते जेब काट ली तो हमें कष्ट हो गया, दूसरे जीव की तरह। जैसे युद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, किसी ने किसी का चालबाजी करके नुकसान कर दिया, धोखाधड़ी करके हमें मानसिक परेशान किया या हमें शारीरिक रूप से कष्ट दिया दूसरे जीवों से। मच्छर ने काट लिया, हमें मलेरिया हो गया। हालांकि हमारे ही कर्मों के ही अनुसार होता है, लेकिन आया तो दूसरे जीवों से। और कई बार दूसरे जीव खुद भी हिंसा करते हैं। तो उस प्रकार से जो अन्य जीवों से हमें कष्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक कष्ट। फिर होता है आदि दैविक कष्ट। आदि दैविक कष्ट कौन से होते हैं? जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, भूकंप आ जाना, या फिर सुनामी आ जाना, या अत्यधिक गर्मी हो जाना, या अत्यधिक ठंड हो जाना, कुछ भी जो कष्ट हमें प्रकृति से आते हैं उनको कष्टों को क्या बोलते हैं? आदि दैविक कष्ट। तो अब हमें ये जानना है कि ये तो 3 कष्ट हैं ही, इसके अलावा कौन से कष्ट हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म कष्ट है, हमें पता नहीं, याद नहीं है हमें एक्चुअली जन्म हमारा कैसे कष्टमय था। जन्म भी कष्टमय है। जिस समय जन्म होता है उस समय बहुत पीड़ा होती है। और जो गर्भ में रहता बालक, उसकी भी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, उल्टा लटक जाता है। एक ही उसी में ही सब कुछ उसको भोगना पड़ता है, एक छोटे से गर्भ में। वहीं भाई वो सब मल भी त्यागता है। एक शुरू में तो नहीं होता, लेकिन फिर बाद में जब जैसे बड़ा हो जाता तो उस डॉक्टर बोल देते हैं, जब 9 महीने हो जाते हैं जब गर्भ में, और आजकल की स्थिति ऐसी है कि खुद से पीड़ा नहीं होती, प्रसव नहीं होता, तो फिर डॉक्टर बोलते भी ज़्यादा समय नहीं वेट कर सकते। बच्चे ने अगर उसी में मल वगैरह त्याग के खा लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। खुद उसकी स्थिति वैसी है। एक समय तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा विकसित हो जाता है तो मल वगैरह त्यागेगा ही। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि भी अब ज़्यादा नहीं लेट कर सकते, आपको पीड़ा नहीं हो रही, एक दिन भी लेट नहीं कर सकते। डॉक्टर डेट दे देंगे कि भाई अब ज़्यादा लेट किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर मानसिक परेशानी, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मानसिक परेशानी हो तो बच्चा सही पोजीशन नहीं पकड़ता। माँ को मानसिक परेशानियाँ हो तो बच्चा सही पोजीशन नहीं लेता, फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एक दिन भी वेट नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये कि कष्ट होता है उसको। आप सोचो उल्टा लटका होता है। अच्छा, छोटा बच्चा जब बाहर आ जाता है तो उसको हम थोड़ा कितना कष्ट होता है, रोता रहता है उसको, कि रोता रहता है, उसको अनेक समस्याएं होती हैं। फिर बुढ़ापा अपने आप में कष्ट है। बुढ़ापे का कष्ट अभी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हम अभी यंग हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत कष्ट होता है उसमें। मन परेशान रहता है, एक तो मन संतुष्ट नहीं रहता, चिंताएं सताती हैं। जैसे वो प्रभु जी ने उस दिन जोक सा सुनाया था, लेकिन उस पर पीछे शिक्षा थी। मन फंसा रहता है। अभी हमने यंग अवस्था में, युवा अवस्था में अपने मन को अगर प्रशिक्षित नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या होगा, हमारा मन अटका रहेगा। जैसे वो व्यक्ति बूढ़े के अवस्था में जब वो अपने मरने के पोजीशन पे था तो उसने बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया, अपनी बहुओं को बुलाया, अपने पोतों को बुलाया, सबको बुलाया। सब पूछता रहा वही, बहू किधर है, बहू नंबर 1 किधर है, बहू नंबर 2, 3, पुत्र नंबर 1, 2, 3, पोते सब गिन लिए। तो सब बोले हाँ हम यहाँ, हम यहाँ। तो उसने क्या बोला कि दुकान पे कौन है, फिर दुकान पे कौन बैठा है। उसको दुकान की चिंता थी, सबको मिल लिया, उसको दुकान की टेंशन कि मेरी दुकान कौन चलाएगा, ये सब लोग इधर हैं तो दुकान पे कौन बैठा है। तो दुकान की चिंता उस करके बैठा है। तो बुढ़ापे में इस प्रकार से मन, क्योंकि जीवन भर प्रशिक्षण लिया उसने, ये करना है उनके लिए, ये करना है, उधर भाई के बेटे की शादी है उसमें भी मेरे को पैसा देना है, उधर ये है, उधर ये रिश्तेदारी निभानी है, उधर ये हो गया, उधर ये हो गया।
तो उसको मरण के समय भी यही सब सताता रहता है कि मेरे को इस संसार के काम करने हैं। और फिर शरीर भी कष्ट देता है, बुढ़ापे में शरीर भी कष्ट देगा। आज ही अभी देने लग गया, युवावस्था में ही देने लग गया, तो बुढ़ापे में तो पक्का देगा, गारंटी ले लीजिए। इसलिए समझना है। फिर है बीमारियां तो हैं ही, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और फिर है मृत्यु, मृत्यु भी कष्ट है। तो पॉइंट ये है कि ये सारा कष्ट हमें क्यों भोगना पड़ रहा है, हम क्यों ये सब भोग रहे हैं, ये पॉइंट है। आखिरकार ऐसा क्या हमने कर दिया कि हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। चाहते नहीं हम, लेकिन हमें दिया जा रहा है, बार बार हमें मिलता है। और हमारी परिस्थिति क्या है कि हम लोग इसका सल्यूशन सही से नहीं ढूंढ रहे। हम अपने से लगे हुए हैं, इन्हीं समस्याओं को हल करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। व्यक्ति अपने पूरे जीवन को इन्हीं समस्याओं को हल करने में बिता देता है। ये 3-4 जो कष्ट बताए हमने, इन्हीं को सॉल्व करने में, इन्हीं को हटाने के लिए जीवन भर संघर्ष चलता है कि इनको किस प्रकार से मैं अपने लाइफ से हटाऊं। इनको हटाने के लिए व्यक्ति कठोर मेहनत करता है, इनको हटाने के लिए व्यक्ति सब चीज़ें करता है, परिश्रम करता है, लेकिन ये हटते नहीं और वो ऐसे ही परिश्रम करते हुए चला जाता है। ऐसे परिश्रम को श्रम एव ही केवलम कहा गया है। श्रम ही है, केवल मेहनत करी उसने, लेकिन इसका कोई फल, पक्का फल नहीं है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, श्रेयस और प्रेयस, तो इनको हटाना क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। प्रेयस कि अभी हटा लेंगे सुखी हो जाएंगे, अभी कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये कर लूँ पहले मैं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि मैं गलत मैप पे वर्क कर रहा हूँ। यह संसार में ये सब चीज़ें हटने ही नहीं वाली, ये है ही इसलिए गीता में भगवान बोले हैं, इस संसार को दुखालयम, दुखों का घर है। यहाँ पे हम दुख हटाने के अपने प्रयास जो कर रहे हैं उससे लाभ नहीं होगा। तो प्रेयस कर रहे हैं हम, प्रेयस कि मेरा ये मैं कर लूँ मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन हम श्रेयस नहीं कर रहे। श्रेयस नहीं कर रहे क्योंकि श्रेयस समझाया था प्रभु जी ने। श्रेयस मतलब ऐसा शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन बाद में परमानेंट सुख, उसके लिए हम नहीं कर रहे तैयारी। हम जो है उस परमानेंट सुख के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम श्रेयस कर रहे हैं। टेम्परेरी सुख को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और टेम्परेरी सुख को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन परमानेंट सुख के लिए मेहनत नहीं कर रहे। परमानेंट सुख के बारे में जानकारी नहीं है, या तो ये पॉइंट है कि भी जानकारी नहीं है हमें, एक तो ये भी हो सकता है कि भी जानकारी ही नहीं है, दूसरा जानकारी हो भी जाए तो विश्वास नहीं है, शास्त्र पे विश्वास नहीं है। तो व्यक्ति को लगता है कि अभी मेरी समस्या ज़्यादा है, शास्त्र बाद में, पहले मैं अपने आप को इसको सॉल्व कर लूँ फिर देखेंगे, शास्त्र अभी नहीं। इतने में वो दूसरा समस्या आ जाता है, फिर उसको लगता है अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। ऐसे करते करते उसका जीवन टालते टालते निकल जाता है। तो वही प्रश्न पूछ रहे महाराज निमि, जो ऐसे टालते रहता है उसका क्या होता है। ऐसे जो टालते रहते हैं उनका क्या होता है, ये प्रश्न है महाराज निमि का, कि जो करते ही नहीं भक्ति। तो मैं ये बोल रहा था कि क्यों हम फंसे, ये जान लेंगे तो श्रेयस करने का एक मन में विचार बैठेगा कि हाँ मैं इसलिए फंसा और मेरे को अब श्रेयस करना चाहिए, ना कि प्रेयस। मन में हमारे पता नहीं कितनी भौतिक इच्छाएं बैठी हैं। ये संसार का सुख प्राप्त करने के लिए हम इतने लालायित हैं, इतने वो हैं, इच्छुक रहते हैं, लालसा इतनी ज़्यादा है कि हम भगवान की बात नहीं सुनते।
क्योंकि भगवान की बात में क्या आएगा, अपनी लालसा को त्यागो, वो हमसे हो नहीं रहा। जैसे कोई बंदर, एक बंदर था, उसने चने उठाने के लिए उसमें हाथ डाला, एक बर्तन में चने पकड़ लिए। अब जब उसने चने पकड़ लिए तो चने खाने के लिए बाहर निकालेगा, लेकिन मुट्ठी बंद होने के कारण वो चने नहीं बाहर निकाल पा रहा, तो क्या करेगा, चना तो नहीं खा पाएगा, लेकिन वो मुट्ठी भी नहीं छोड़ रहा, फंस भी गया, समझ रहे, फंस गया, उसका हाथ फंस गया है, उसको कष्ट है। कष्ट से निवारण कैसे होगा, जब वो मुट्ठी छोड़ देगा और हाथ निकल जाएगा, लेकिन उसने चने भी खाने हैं, तो चने भी नहीं छोड़ रहा, कष्ट भी ले रहा है और खा भी नहीं पा रहा। वही स्थिति इस संसार में हम सबकी है। तो भौतिक इच्छाएं अगर हम त्याग दें, चने की तुलना किससे करी गई है, भौतिक इच्छाओं से। अगर हम उन भौतिक इच्छाओं को त्याग दें तो क्या होगा, हम इस संसार से, इस कष्टमय स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि हमारी क्या भौतिक इच्छा है, तो मूल रूप से हम भोग करना चाहते हैं इस प्रकृति का। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया तारे झपटिया धरे। तो हमारे अंदर जो भोग करने की इच्छा है, इस कारण से हम इस संसार में फंस गए। अभी कोई व्यक्ति को बोला जाए कि भाई भोग करने की इच्छा त्याग दो एकदम से और भक्ति करो, तो उसके लिए संभव नहीं है, एकदम से कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस संसार में वो जब तक ये कार्य नहीं करेगा तब तक फंसा रहेगा। तो भगवान ने क्या बनाया, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण हो गए, और फिर इनके आश्रम हो गए 4, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अंतर्गत कुछ नियत कर्तव्य दिए गए, निर्धारित कर्तव्य। जिन निर्धारित कर्तव्यों को करने से क्या होता है, क्रमशः हमारी धीरे धीरे प्रगति होती है और हम इस स्तर पे आ जाते हैं जहाँ पे हम ये बात को आसानी से स्वीकार कर लें कि मेरे को इस संसार में भौतिक इच्छाएं त्यागनी है। इतना शुद्ध करने के लिए कि वो यह कर पाए कि मुझे भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, उसको कुछ रास्ता प्रदान कर दिया जाता है कि इस रास्ते से जाओ, तुम्हारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं, वो संसार में आपको इंद्रिय भोग तृप्ति भी करनी है, तो आप इसको कैसे करो, अपने निर्धारित कर्तव्य करते हुए, निर्धारित कर्तव्य भी करो जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार है, और फिर उसके फल को भोगो, क्योंकि उसको करना है, उसको यही करना है। लेकिन भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलने से धीरे धीरे शुद्धि भी होती है। क्यों? क्योंकि उसको जब वो कार्य करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, तो अपना समय देता है, अपना मतलब दान देता है। उसके दान देने से उसके मन से जो धन के प्रति आसक्ति है वो हटती है। निर्धारित कर्तव्य सबके, जैसे गृहस्थ को दान देना है, ऐसे ऐसे प्रकार के निर्धारित कर्तव्यों को करते हुए उसका हृदय शुद्ध होता रहता है, धीरे धीरे शुद्ध होता रहता है। और शुद्ध होते 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 क्या होता है, वो इस स्तर पे आ जाता है कि भगवान की बातों को डायरेक्ट मानने लग जाएगा। तो भगवान ने यह व्यवस्था करी है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम। तो ये 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए, क्षत्रिय भगवान की बाजुएं कही गई, वैश्य भगवान की जंघा कही गई, और शूद्र भगवान के पैर कहे गए। ये सामाजिक व्यवस्था है। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि शूद्र को पाँव कहा गया तो मतलब उसको जो है कम आंक दिया गया। कई बार इस बात को लोग लेके प्रश्न खड़ा करते हैं कि भाई आपके भगवान, आपके शास्त्रों में शूद्रों को पाँव से तुलना करेगी, पाँव की तुलना करके हमें नीचा दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट लेवल पे जब हम ये बात करते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, नहीं, एक गाते हैं ना हम, जिसमें हम ये बात
बोलते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। सुबह सुबह ही गाते वेणुं क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षाम। सुबह ब्रह्म संहिता का पाठ होता है ना, उसमें ये बात आती है, वर्णन आता है कि भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। यानी कि भगवान के पैर और भगवान के पैर कम हैं ऐसा नहीं है, भगवान पूरे के पूरे एब्सोल्यूट हैं, परम है। लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो पाँव की भी बड़ी महत्वता है और मुख की भी बड़ी महत्वता है। मुख ना हो तो शरीर काम ही नहीं करेगा, ब्रेन ना हो, सिर ही ना हो तो क्या करेगा। लेकिन सिर है, बाकी अंगों को भी उसी हिसाब से कोऑपरेशन करनी होगी तो जीवन सही से चलेगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्था है ये। भगवान का मुख, बाहों, जंघा, पैर, ये एक समाज को अच्छे से चलाने के लिए व्यवस्था है, जिसमें सबका अपना अपना रोल है। ब्राह्मण का अपना रोल है, वैश्य का अपना रोल है, क्षत्रिय का अपना रोल है, शूद्र का अपना रोल है। सभी अपने अपने रोल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, समाज में सुख और शांति बनेगा। तो सबके अपने अपने निर्धारित कर्तव्य दिए गए, ब्राह्मण के अपने निर्धारित कर्तव्य। लेकिन यह नहीं है कि जन्म से ये हो रहा है। कोई व्यक्ति जन्म ब्राह्मण के घर में लिया, जरूरी नहीं कि उसके अंदर गुण भी वैसे हों। गुण है तो ब्राह्मण है, गुण के हिसाब से है। और इसीलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि अब सबरी थी, भीलनी जाति की है, लेकिन वो भगवान की महान भक्त है। ऐसे गुणों के आधार पे, ऐसा नहीं कि वो फिर रिजेक्शन है उनका, या शूद्र जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उन रिजेक्टेड, ऐसा नहीं है। गुणों के आधार पे है, कैसे हमारे गुण हैं। अगर गुण हमारे अच्छे हैं तो हम क्वालिफाइड है। जैसे जज का बेटा जज खुद से नहीं कहलाएगा कि मैं जज का बेटा हूँ तो मैं भी जज हूँ। जज का बेटा जब जज बनेगा, वैसी क्वालिफिकेशन लेगा, तब वो जज कहलाएगा। उसी प्रकार से ये एक सामाजिक व्यवस्था है। ये इसलिए बनाई गई कि व्यक्ति क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी प्रगति करेगा। क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम में भगवान द्वारा दिए गए कुछ कर्तव्य हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में ये हो गया, किसी को अपना वर्ण ही नहीं पता, किसी को अपना आश्रम ही नहीं पता। इसलिए अर्जुन ने पूछा था, ऐसी स्थिति हो जाएगी वर्ण संकर कहलाएंगे, जिन्हें अपने वर्ण ही नहीं पता हम कौन सा वर्ण के। इसलिए कलयुग में कह दिया गया कलो शूद्र संभवा। सारे ही सारे शूद्र ही हैं कलयुग में, सभी शूद्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शूद्र ही बने रहेगा। इसलिए भगवान के भक्त लोग, भगवान इसलिए शास्त्र दिए हैं कि इनको पढ़ के कोई अपनी स्थिति समझे और फिर अपने गुणों को विकसित करे। क्या क्या गुण विकसित करे? जिन गुणों से हम भगवान को आकर्षित कर सकें, जिन गुणों से हम भगवान के योग्य बन सकें, उनकी सेवा के योग्य बन सकें। इसलिए मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है कि यहाँ लोग आके प्रशिक्षण ले। ये मंदिर क्या है? प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पे हमें अपनी स्थिति को जानकारी देके कलो शूद्र संभवा से ऊपर उठाया जाए। और प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें वो दिया, हमें वर्ण भी नहीं पता, लेकिन सबको वैष्णव बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? भगवान से जोड़ के। हमें अपने सारे कार्य भगवान से जोड़ने हैं। हम खाना सब मुख्य रूप से हम कई एक्टिविटी करते हैं। खाना एक तो एक्टिविटी मेन है। मेन एक्टिविटी क्या? खाना है। तो खाना करना है भगवान को भोग लगा के, तो ये हमारा खाना हो गया, शुद्ध हो गया, भक्ति में ही हो गया, भक्ति हो गया भगवान। अब खाना खाने से पहले व्यक्ति पकाता है, तो पकाना भगवान के लिए। फिर पकाने से पहले लाता है, तो लाना भी भगवान के लिए। फिर लाने से पहले कमाना है, तो वो भी भगवान के लिए। इसलिए सारी चीज़ें भगवान से जुड़ जाएंगी। जब हम भगवान को अपने सारे कार्यों का मेन भोक्ता बना देंगे, तो हमारे पूरी की पूरी चेन
भगवान के साथ जुड़ जाएगी। फिर क्या होगा, सारे कार्य भगवान की भक्ति हो गई। कमाना भी भक्ति हो गया। और किसी को शुरू से सिखा दिया जाए कि भी तुम्हें भगवान के लिए सब कुछ करना है, तो उसका पढ़ना भी भगवान की भक्ति हो गया। उसका स्कूल जाना भी भगवान की भक्ति कर सकता है। फिर उसके बाद जो उसने योग्यता हासिल करी, उससे कैसे भगवान के कार्य करने हैं, वो सब भक्ति हो गया। इस प्रकार से अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ने की कला प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई। अदरवाइज किसको पता था? सब तो जानते थे कि भगवान है, सब ये भी मानते कि भगवान महान है, भगवान के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, भगवान को मस्तक झुकाना चाहिए। लेकिन हम भगवान के लिए क्या करें, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए भगवान के लिए। प्रभुपाद जी ने भगवान के क्या विचार है वो हमें बतलाए। भगवद गीता में भगवान ने अपने विचार रखे और भी भागवतम में भी। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये पता चला। अदरवाइज हम कुछ तो कर ही रहे थे। अभी तो आज की डेट में वो भी नहीं लोगों को ज़्यादा जानकारी। पहले चलो कुछ तो हाथ जोड़ना सिखाया, भगवान के मंदिर जाना सिखाया, लेकिन हमें करना क्या है वो प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो इसलिए हमारे जीवन का मुख्य श्रेय किसको जाना चाहिए? प्रभुपाद जी का। जन्म भी हमारा हो गया उसका भी श्रेय है, लेकिन जन्म में करना क्या है उसका श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है। हमें जन्म दिया माता पिता ने, उसका श्रेय है उनको कि चलो हमें जन्म दिया, तब तो हम इस संसार में आए। लेकिन करना क्या है वो किसने सिखाया? प्रभुपाद जी ने सिखाया। नहीं तो क्या करते? पैसा भी कमाते, खाते, सोते, सब करते। इसलिए महाभारत में कहा गया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 एक्टिविटी पशु की करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य और पशु में फिर क्या अंतर हुआ? ये अंतर हुआ कि मनुष्य धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य हो तो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि जो लोग डायरेक्ट भगवान की बात नहीं मान रहे उनको वर्णाश्रम सिस्टम दिया कि लोग अपने अपने वर्ण को समझें और अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करें। इसलिए वर्ण आश्रम में क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम रहता था। बच्चे को शुरुआत में ही गुरुकुल भेजा जाता था। उनको गुरु जो होते थे वो देखते थे कि इसका कैसा गुण का है। पहले ऐसा नहीं होता था कि राजा का ही पुत्र बन जाए, गुण के आधार पे बनता। तो गुरुकुल में जाके गुरु ट्रेनिंग देते थे उस हिसाब की कि अपने अपने वर्ण को समझाते थे। आप क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, आपने ट्रेनिंग करो, इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार के आप करो। और गुरु समझ भी जाते थे कि उनको किसकी कैसी ट्रेनिंग देनी है, और फिर इस प्रकार से प्रशस्त करते थे महाराज। आगे कल के श्लोक में आएगा जिसमें चमस महाराज निमि को कहते कि आप कई तो आप ही के अधीन है, क्योंकि कई प्रजा जो है राजा के ऊपर डिपेंड करते हैं। राजा कैसा है तो आपके कृपा के पात्र हैं, ऐसा बोलेंगे महाराज निमि को कि आपके कृपा के पात्र ये लोग हैं जिनको नहीं पता। तो राजा अपन अगर खुद सिस्टमेटिक है तो प्रजा फॉलो करेगी। इसलिए गीता में भगवान बोले यदि यद आचरति श्रेष्ठ। भगवान खुद ये भी बोले कि मेरे को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है यह पॉइंट है। और यहाँ एक बहुत सुंदर पॉइंट मिला कि भगवान के अभी तक हमें ये तो पता था कि वर्ण, मुख इत्यादि कहे गए हैं, लेकिन आश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम भगवान का हृदय है, क्योंकि वो टाइम देता होगा, भगवान का हृदय काफ़ी जीत लेता है, तपस्या करता है भगवान के लिए, सब तो छोड़ कर मतलब सीखता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है विद्या अर्जन करने का समय। वो उस समय अपने आगे के पूरे जीवन का प्रशिक्षण लेता है। अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम के बाद होता तो यही था ना, पहले गुरुकुल में रह जाते थे 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम में, फिर उसके बाद गृहस्थ जाते थे। लेकिन 25 वर्ष में जो उसने किया वो उसके आगे के जीवन का प्रशिक्षण करके जाता है। इसलिए ये विद्यार्थी भगवान का प्रिय है।
जो भगवान के लिए आगे का जीवन सेलेक्ट कर रहा है, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसलिए विद्यार्थी बने रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हो गया कंप्लीट, मेरी विद्या कंप्लीट हो गई, क्योंकि भगवान का हृदय है जो भगवान के विद्या लेते रहते, भगवान के लिए विद्या लेते हैं। फिर एक गृहस्थ आश्रम, उनकी कटी, कटी कमर बोलते हैं प्रभु जी, कटी मतलब कमर, तो गृहस्थ आश्रम को कटी बोला गया है। वानप्रस्थ आश्रम वक्ष स्थल है, और भगवान का मुख्य संन्यास उनका सिर है। तो ये सब पॉइंट है। और फिर आगे ये भी वर्णन है, विराट रूप भगवान का तात्पर्य में बता रहे हैं। ये जो मैंने बोला ना सामाजिक व्यवस्था है, तो ये विराट रूप एक प्रकार से कल्पना है। जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते उनको समझाने के लिए, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, उनको समझाने के लिए ये व्यवस्था है। क्यों नहीं रूप को मानते भगवान के? क्योंकि उन्हें लगता है कि रूप तो नश्वर है, क्योंकि हमारा सबका रूप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से उनकी धारणा होती है कि भगवान का भी रूप क्यों होना, रूप होना मतलब नष्ट होना, इसलिए रूप हटा दो, निराकार। लेकिन निराकार में कुछ बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी नहीं आती, तो इसलिए विराट रूप से समझाया गया समाज ऐसा है, मुख्य ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था है। अगर कोई भगवान की भक्ति करे और वर्णाश्रम के नियमों का पालन ना भी हो उससे, तब भी भगवान की भक्ति करने के कारण उसको बेनिफिट है। और जिसने वर्णाश्रम धर्म के सारे नियम निभाए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी, इसलिए इसका उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म का हरि संसिद्धिम हरितोषणम, इसको भगवान हरि को संतुष्ट करना है। इस तरीके से इसको प्रयोजन है, इसका वर्णाश्रम के नियमों का प्रयोजन है कि भगवान हरि को संतुष्ट करना है। आप शुरू में नहीं जानते, इनडायरेक्टली हो रहा है आपसे, लेकिन करना यही है। तो विराट रूप के बारे में यहाँ पे थोड़ा चर्चा हुआ। इसको भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ भगवद गीता में ये भी वर्णन है, 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम। उद्देश्य है भगवान के पास लेके जाना। तो इस पे आगे चर्चा होंगी, कल फिर इसके ऊपर चर्चा होगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए। हरे कृष्णा। किसी की कोई जिज्ञासा? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी है समय, जप इत्यादि कर सकते हैं, फिर प्रसाद लीजिएगा।